हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो सॉरी आप सबको कि आप लोग 2-3 दिन से, क्या 3-4 दिन से, हो सकता है सप्ताह भर डिस्टर्ब रहे होंगे टाइम को लेकर, ना। तो वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग जोया, गुड इवनिंग गुड्डू। गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग साक्षी। आज हम लोग क्लास पर ही चर्चा करेंगे, क्लास बाद में करेंगे। पहले टाइमिंग पे थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें, उसके बाद, क्योंकि टाइम में मैंने कोई निश्चित करूँ मैं टाइम, तो एक लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो एक बार टाइम आज क्लियर कर लीजिएगा। ओके। हम्म। किसकी प्रॉब्लम है सर? एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, क्लास प्रॉपरली नहीं हो रहा है। यस गुड्डू, इसके लिए मुझे भी खेद है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मॉर्निंग अगर मैं कहता हूँ आप सबसे कि मॉर्निंग सुबह 7 से 9 क्लास करने में किस किस को प्रॉब्लम है, बताइए किसको प्रॉब्लम है? 7 से 9 लगातार 2 घंटे। एक साथ 2 घंटे ठीक है। अब किसकी प्रॉब्लम आ रही है भाई? ये बात मैंने पहले भी बोली थी आप सबसे कि एक साथ 2 घंटे पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे थे, है ना। किसी को नहीं नहीं ले सकते सर। हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग करिश्मा। तो पूजा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? पंकज, रोज रोज कैसे नेटवर्क है? क्योंकि मैं हूँ अपने घर, ठीक है, मैं लखनऊ नहीं हूँ अभी, ठीक है, तो इसलिए रोज रोज यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ कोई वाईफाई तो है नहीं, तो यहाँ मोबाइल से जैसे तैसे हम चला रहे हैं। वाईफाई कनेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई कंपनियां जो है वो दे नहीं रही हैं, क्योंकि यहाँ उनकी लाइन नहीं है। ओके। हाँ, अब किसकी प्रॉब्लम है? साक्षी, इवनिंग बोल रही हैं कि मॉर्निंग बोल रही हैं? 6 से 8 या 7 से 9? साक्षी, पूजा, समझ सकते हैं काम होता है, सभी को काम है, मुझे भी काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि भाई पढ़ाई के आगे सब कुछ त्यागना पड़ता है ना। 7 से 9 कर लीजिएगा आराम से। 9 बजे टिफिन लगा बना लीजिएगा, है ना। पंकज, नहीं रख सकते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है, कुछ कारण बस। मॉर्निंग कभी कभी कर लो 6 से 9 बजे तक। फिर आप कहेंगे सर मॉर्निंग बहुत जल्दी है 6 से 9 बजे तक। मॉर्निंग 7 से 9 बढ़िया टाइम था, मैं ये इसीलिए मैं सोच रहा था कि 2 घंटे क्लास लूंगा और उसमें आप भी फ्री हो जाएंगे। करिश्मा ने मैनेज किया, तो मैनेज करने में कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को वैसे। फिर आपकी मर्जी, है ना, क्योंकि हम देखिए सभी लोगों को संतुष्ट तो नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई ना कोई एक लोग तो रह जाएगा, एक लोग को तो मैनेज करना पड़ेगा कैसे भी।
हाँ देखो, पढ़ना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। 7 से 9 में आपको एक टाइम एक सब्जेक्ट पढ़ा, और एक ही सब्जेक्ट में आपका माइंड पूरा कंसंट्रेट करेगा, और फिर सारी चीजें खत्म, फिर आराम से फर्स्ट पेपर को टाइम दीजिएगा, है ना। बस पूजा अकेला आपको प्रॉब्लम है ना। पूजा कैसे भी देखिए मैनेज कर लीजिएगा, है ना। पूजा क्लास में है कि चली गई है? सर मॉर्निंग 7 बजे पढ़ने के लिए हमें 2 से ढाई बजे सोना पड़ता है, और सुबह 6:30 बजे। देखिए, अगर सुबह पढ़ लेंगे तो दोपहर में आप लोग थोड़ा बहुत सो लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं दिया है एग्जाम, ठीक है, मैंने भी दिया, और मुझे भी पता है कि भाई टाइम लगता है चीज़ों में। फर्स्ट पेपर की कम से कम 2 से 3 क्लास, एक दिन 3 चलती होंगी, एक दिन 2 चलती होंगी, सेकेंड पेपर की 2 क्लास, तो कई चीज़ें रहती हैं। हाँ वो तो है ही, देखो डीप तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए पूजा, थोड़ा मैनेज करना है, बस सिलेबस हो जाए कंप्लीट आपका, फिर नहीं करिएगा मैनेज, ओके। फिर रिवीजन के टाइम, रिवीजन तो हम कभी भी करा देंगे आपका, है ना। वो तो है ही, देखो मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि सुबह चीजें एकदम फ्रेश माइंड में पढ़ेंगे ना, घर में कोई किसी का शोर, ना कुछ, है ना, ना किसी की टेंशन, ना कुछ। भाई सुबह सुबह पढ़ लेंगे, फ्रेश रहेगा माइंड। पूजा हर बार नया टाइम नहीं। 7:30 इसलिए मिस हुआ था, ये मैंने आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। कोई, मुझे तो मज़ा नहीं आता है ना कि टाइम मैं बार बार चेंज करूँ, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं किसी भी टाइम अपने मन चाहे टाइम पढ़ाऊँ, है ना। मैंने पहले भी आप लोगों को ऑप्शन दिया था कि 7 से 9 कर दें, लेकिन आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि नहीं नहीं सर, तो इसलिए मैं उस टाइम मान भी गया था, है ना। पूजा पहले भी मैंने कहा था कि 7 से 9 कर दें, है ना, लेकिन आपके वजह से मैंने, ठीक है, एक क्लास इवनिंग में 1 घंटे बढ़ा दिया था, लेकिन अब नहीं कर सकते। हाँ 7 से 9 फिक्स है, अब इससे आगे ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। देखिए 7 से 9 तो ये फिक्स है, ठीक है। फिर मेरी श्रद्धा बनती है और आपकी श्रद्धा बनती है कि आपको अगर नाइट में पढ़ना हो तो भाई आप लोग आइएगा। PYQ में वो फ्री कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, इसमें भी कराऊंगा। वो वहाँ आपको मैनेज करना है, या फिर आपको जैसे भी लाइव देखना हो, वो आपकी श्रद्धा है कि भाई आपको पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, तो भाई आप करिएगा ज्वाइन, फिर तो आपकी इच्छा, ठीक। 7 से 9 एकदम फाइनल है, ठीक है। ठीक है, 7 से 9 फाइनल है टाइम, मॉर्निंग। अब कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। अब किसी को कोई प्रॉब्लम? अब करिश्मा क्या है दिक्कत? अब आपको प्रॉब्लम है?
देखिए पंकज, जो जिन लोगों को प्रॉब्लम, बस यूनिट नंबर 7, 8 2 होने दीजिएगा, ठीक है। 2-2 घंटे ही करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी निपटाएंगे। फिर 8 9 और 10 दोनों छोटे छोटे यूनिट है, वो जल्दी से निपट जाएंगे, एक दिन में एक ही घंटे लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा यूनिट है, इसलिए हम आपको कह रहे थे, इसीलिए मैंने आपको बोला था। शायद जोया का आज फोन आया था, मैंने कहा था कि कुछ दिन मैनेज कर लो, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन मैनेज कर लो, सिलेबस खत्म हो जाएगी यूनिट नंबर 7 और 8 का, खत्म सारी चीजें। और अगर आपने देखा होगा फर्स्ट पेपर और बकाया सेकंड सब्जेक्ट जो भी हैं, कॉमर्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, इन सब से हम लोग आगे ही चल रहे हैं, है ना। तो बस थोड़ा तो मैंने देखो करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जितने जल्दी ये यूनिट हम करा देंगे उतने जल्दी उससे क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, और आप लोग रिवीजन कर लेंगे। ये यूनिट बड़ा है, इसे समझने में थोड़ी दिक्कत भी होती है आप लोगों को। ठीक है। देखिए मेरा काम है सबकी प्रॉब्लम देखना, और सभी का काम ये है थोड़ा बहुत मैनेज करना, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैनेज नहीं करेंगे तो फिर भैया हो नहीं सकता ये सारी चीजें, है ना। टाइम फिक्स वही रहेगा करिश्मा, 7 से 9 फिक्स रहेगा, ठीक है। पूजा नाराज मत हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े मत करो, ठीक। कुछ दिन मैनेज कीजिए पूजा, बस 7 से 9 2 घंटे मैनेज कीजिए कैसे भी कैसे। सुबह ज्यादा से ज्यादा मैं 15 दिन लूंगा, ठीक है। 15 दिन में 2 घंटे 30 घंटे की क्लास होगी, 30 क्लास में, बल्कि 28 या 20 क्लास में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बस ये यूनिट खत्म कर लेने दीजिएगा, उसके बाद सारी प्रॉब्लम समाप्त आपकी। ठीक है, नहीं तो भाई इवनिंग में जाएंगे, फिर 10 से 11 जाएंगे सीधा, या 10 से 12 जाएंगे 2 घंटे, क्योंकि बीच में कोई स्लॉट खाली नहीं है। और आपके 2 घंटे बर्बाद हैं, क्योंकि 1 घंटे पहले तैयार होना पड़ता है किसी क्लास को करने में, आपको भी हमको भी, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम मुंह उठा के चले आए और हम क्लास पढ़ाने लगे आपको। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं एक दिन 7 बजे पढ़ा रहा हूँ, एक दिन 7:30 पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। 2 हावर में नहीं होगी प्रॉब्लम। बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, चाय पी लेना भाई, और क्या कह सकते हैं। और ये तो नेट जेआरएफ है, जब आप लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे उसमें से 3-3 4-4 घंटे की क्लास चलती है, तब वहाँ कहाँ ब्रेक मिलेगा, तब कहेंगे आप ब्रेक के लिए, बताइए। अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी है ना। अगर आप लोग मानेंगे कि प्रॉब्लम तो बहुत सारी है जेआरएफ करने के बाद, जब जेआरएफ कर लेंगे, पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर कहेंगे कि प्रॉब्लम तो बहुत है रिसर्च करने में, कैसे करेंगे। प्रॉब्लम देखेंगे तो हर जगह प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरी तरफ से ओके है 7 से 9, ठीक है। अब किसी को भी दिक्कत हो तो मैनेज करिएगा, ठीक है। देखिए करिश्मा थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। भैया का टिफिन भाई और कोई बना देगा, मम्मी बना देंगी, छोटी बहन बना देगी, कोई तो बना देगा।
है ना। साक्षी आज टॉपिक नहीं होना, बस क्लास में आज डिस्कस होना था टाइम, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है। मेरे पास भी स्टूडेंट के मैसेज आते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कि सर टाइम क्या चल रहा है, कोई एग्जैक्ट टाइम क्या है। मैं भी दिन भर यही सोच रहा था कि भाई टाइम का क्या किया जाए, तो जैसे तैसे हम मैनेज कर रहे हैं, वो हम ही को पता है। तो करिश्मा थोड़ा बहुत तो मैनेज कीजिए, है ना। टिफिन या फिर जल्दी बनाइए। ओके। हाँ, 15 से 20 दिन तक ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। साक्षी ऐसा नहीं है, टिफिन बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। एक बार खाना बना के देखो साक्षी तुम भी, क्योंकि मैं भी बनाता हूँ खाना, तो टाइम लगता है उन चीज़ों में। ठीक है। तो आज हम लोगों को पढ़ना था संवैधानिक सभा या संविधान सभा की रचना। संवैधानिक सभा या संविधान सभा की रचना, कंपोजिशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अच्छा, एम एन रॉय के बारे में किस किसने पढ़ा है, चलिए बताइए। कोई टाइम चेंज नहीं होगा, 7 से 9 रहेगा फाइनल। 15-20 दिन में अभी कोई टाइम नहीं होगा। चलिए टॉपिक पे आइए सभी लोग। ओके। चलिए, एम एन रॉय किस किसने पढ़ा है, एम एन रॉय पढ़ा है। तो अच्छा ये बता दीजिएगा, सबसे पहले सर्वप्रथम ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले एम एन रॉय को आप लोग पढ़ेंगे, और ये क्लास हम दोबारा भी करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। 1934 नहीं, 1935 में कांग्रेस ने किया था। ओके गुड्डू। तिलक ने नहीं रखी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रस्ताव पहले एम एन रॉय ने रखा था। ओके। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग की थी। ओके। तो कल सुबह हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बनती है और क्यों बनती है, क्या इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, विशेषताएं इसकी क्या हैं, उद्देश्य संकल्प क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस क्या है, संविधान सभा की रचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्या है ना। ये सारी चीजें हम लोग मॉर्निंग पढ़ेंगे। ओके। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। नहीं नहीं, सबसे पहले कम्युनिस्ट विचारधारा के एम एन रॉय, ठीक है, इन्होंने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, प्रपोजल दिया था। ओके। और नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की स्थापना की जाती है। ओके। इसमें कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन क्यों बनता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके। नवंबर 1946 संविधान सभा की स्थापना की जाती है, मांग एम एन रॉय करते हैं। चल। ओके, तो यहां तक आप लोग सुबह का टॉपिक याद रखिएगा। सुबह हम लोग मिलेंगे 7 से 9। ओके, क्लियर। अब यहाँ किसी भी स्टूडेंट को कोई शंका हो
तो बता दीजिएगा, नहीं तो मेरी तरफ से ये फाइनल है और मॉर्निंग का टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं करिश्मा, 1934 में एम एन रॉय ने दिया था, लेकिन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग रखी थी। ओके। यस गुड्डू, मैं पीडीएफ अभी अपलोड करता हूँ तुरंत। बाकी जो मैंने 2 क्लास पढ़ाई हैं उनमें से किसी की भी पीडीएफ नहीं होगी अपलोड, जो होगी वो मैं कर देता हूँ, और इसकी भी मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बकाया जो पहली क्लास की पीडीएफ होगी, मैं हो सकता हूँ जैसे ही बन जाएगी मैं आपको भेज दूंगा। ओके, चलिए, ओके बाय, गुड नाइट सभी को। और टाइम के बारे में थोड़ा मैनेज करिएगा सभी लोग, और जिन लोगों का मैनेज नहीं हो पा रहा कोशिश कीजिएगा, करिएगा। ओके। यस यस, पैथिक लॉरेंस, यस, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। यस कोमल, टाइम फिक्स हो गया 7 से 9। ओके, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। ओके बाय, गुड नाइट।